नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार आप सभी पेंशन भोगियों, सभी साथियों और सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर, जहां हम हर रोज आपके हित से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे भरोसेमंद और पूरी तरह तथ्यों पर आधारित खबरें लेकर आते हैं। आज की यह प्रस्तुति सिर्फ एक सामान्य वीडियो नहीं है, बल्कि लाखों ईपीएफओ मेंबर्स और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत बड़ी उम्मीद, एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई है। क्योंकि आज जिस मुद्दे पर चर्चा होने वाली है वह किसी एक राज्य, किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था का नहीं, बल्कि पूरे देश के करोड़ों परिवारों का मुद्दा है। वह मुद्दा है भविष्य की सुरक्षा, बुढ़ापे की सम्मानजनक जीवन शैली, महंगाई के बीच राहत की उम्मीद और पूरे देश में चर्चा का केंद्र बने। इस सवाल का क्या साल 2025 में पेंशन 1000 से बढ़कर 3000 रुपए प्रतिमाह हो पाएगी? क्या ईपीएफओ की तरफ से कोई बड़ा फैसला वास्तव में आने वाला है? क्या सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक काम कर रही है? क्या लाखों लोगों की उम्मीदें इस बार पूरी होंगी? दोस्तों, यह सवाल जितना बड़ा है उतना ही भावनात्मक भी है, क्योंकि इस समय देश के कोने कोने में बैठे ईपीएस 95 पेंशनर्स अपनी आंखों में एक ही उम्मीद सजाए बैठे हुए हैं कि एज़ा 1000 रुपये जैसी बेहद कम राशि के बजाय उन्हें कम से कम 3000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिल सके। और सच भी यही है कि आज की आर्थिक स्थिति में, बढ़ती महंगाई के दौर में, दवाइयों के बढ़ते खर्चों के बीच 1000 रुपये की पेंशन सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई है, न कि एक वास्तविक आर्थिक सहारा। बहुत से पेंशनर्स ने साफ कहा कि 1000 रुपये में सिर्फ दवाइयों का खर्च तक पूरा हो जाए तो वह भी बहुत बड़ी बात है। घर चलाना, किराया देना, जरूरतें पूरी करना तो दूर की बात है। इसी वजह से पूरे देश में पेंशन बढ़ाने की मांग जिस तेजी से उठ रही है, वह इस बात की गवाही देती है कि यह आवश्यक भी है और समय की मांग भी। इसीलिए आज इस पूरे मुद्दे को एक लंबी, गहरी और संपूर्ण कहानी की तरह आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आपको साफ और स्पष्ट समझ में आ जाए कि इस समय ईपीएफओ के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, कौन सी कमेटियां क्या रिपोर्ट दे चुकी हैं, किस स्तर पर बैठकें हुई हैं, किन सुझावों पर विचार हो रहा है और 2025 के साल का आपका पेंशन भविष्य किस दिशा में जा रहा है। ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर पिछले कई वर्षों से लगातार विमर्श चल रहा है। कई बार प्रस्ताव आए, कई बार तालिकाएं बनी, कई बार गणनाएं की गईं और हर बार यह सवाल उठा कि क्या यह आर्थिक रूप से संभव है? क्या सरकार इसका भार उठा सकती है? क्या ईपीएफओ फंड पर इसका असर पड़ेगा? लेकिन इस बार स्थिति इसलिए बदलती हुई नजर आ रही है क्योंकि सरकार के पास इस वर्ष का टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड मजबूत रहा है और आर्थिक स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी महामारी के दौरान थी। यही वजह है कि 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन की मांग को इस बार अधिक सकारात्मक संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने भी हाल ही में केंद्र को अपनी सिफारिशें भेजी हैं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये जैसे हास्यास्पद स्तर से बढ़ाकर कम से कम 3000 रुपये किया जाए। और यह बात सिर्फ कागजों में नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर लाखों पेंशनर्स सोशल मीडिया पर धरना प्रदर्शन में और ज्ञापन देने के माध्यम से भी लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। ईपीएस 35 संयुक्त संघर्ष समिति जैसे कई बड़े संगठन इस समय केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेंशन वृद्धि पर अब किसी और तरह की देरी न की जाए। यही वह माहौल है जिसमें इस समय ईपीएफओ बोर्ड के अंदर बैठकों का दौर चल रहा है। सूत्र यही कहते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और 2025 के अंदर इस विषय पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि यह सच है कि सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वह पहले से अधिक सकारात्मक दिख रहे हैं। पेंशन वृद्धि को लेकर जो ट्रेंड सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है वह भी सरकार तक पहुंच चुका है और यह भी एक कारण है कि इस बार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं सिर्फ मीटिंग टेबल तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि किसी न किसी स्तर पर ठोस परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों, पेंशन वृद्धि के साथ साथ आज हम एक और बहुत बड़ी खबर पर भी बात करने जा रहे हैं। वह खबर है कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में हुई बड़ी वृद्धि की। यह वृद्धि करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों की जेब में सीधा असर डालने जा रही है, क्योंकि जैसे ही डीए बढ़ता है, न सिर्फ सैलरी बढ़ती है बल्कि पेंशन भी उतनी ही बढ़ जाती है। यह बढ़ोतरी उन लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होने वाली है जो महंगाई के बोझ से दबे हुए हैं और हर महीने की आमदनी में थोड़ा सा इजाफा भी उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होता।
सरकार द्वारा महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है और यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों का वेतन 7th पे कमीशन के अनुरूप है, उन्हें अपनी सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार पेंशनर्स को भी महंगाई राहत यानी डीआर में 3% की वृद्धि मिलेगी, जिससे उनकी पेंशन में भी हर महीने वृद्धि होगी। और यही नहीं, जो महीनों का बकाया बचा हुआ है यानी जुलाई से लेकर वर्तमान भुगतान की तारीख तक का एरियर, वह भी एकमुश्त रूप में उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह एरियर लाखों पेंशनर्स के लिए एक अतिरिक्त आय की तरह काम करेगा, जिसे वे अपनी जरूरतों, दवाइयों, घर खर्च या किसी भी अन्य आवश्यकता के लिए उपयोग में ला सकते हैं। सरकार ने इस निर्णय को लागू करने में सालाना 1448 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ स्वीकार किया है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इसे मंजूरी दी है ताकि लाखों परिवारों को राहत मिल सके। इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में यह निर्णय एक बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह निर्णय सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक तौर पर भी एक मजबूत संदेश देता है कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित को प्राथमिकता देती है। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि डीए में यह 3% की वृद्धि कई राज्यों को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार की घोषणा के बाद कई राज्य भी अपने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को उतनी ही वृद्धि देते हैं। इससे देश भर में करोड़ों परिवारों को फायदा होगा और आर्थिक प्रवाह में भी मजबूती आएगी। दोस्तों, अब वापस पेंशन के मुद्दे पर लौटते हैं, क्योंकि यह वह विषय है जिस पर लाखों लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। यदि मिनिमम पेंशन 3000 रुपए प्रति माह कर दी जाती है, तो इसके फायदे सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि कई स्तरों पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला फायदा होगा पेंशनर्स के लिए मानसिक और आर्थिक शांति। यह सच है कि 3000 रुपए भी बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन 1000 की तुलना में यह 3 गुना राहत देगा। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। कई पेंशनर्स जिनके परिवार उनसे अलग रहते हैं, उन्हें कम से कम इतना सहारा मिलेगा कि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। कई पेंशनर्स जिन्हें आज अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है, वह कम से कम कुछ हद तक आत्मनिर्भर हो पाएंगे। दूसरा बड़ा फायदा होगा कि देश के भीतर सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में यह कदम एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। पूरी दुनिया में देखा जाता है कि वृद्धजनों को सुरक्षा दी जाती है और भारत जैसे विशाल देश में यह आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इस फैसले के बाद ईपीएफओ को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि एक बार जब सरकार न्यूनतम पेंशन निश्चित कर देगी, तब ईपीएफओ के अंदर फंड प्रबंधन के लिए भी नए नियम और बेहतर दिशा निर्देश बनाए जाएंगे। यह पूरा विषय बेहद विस्तृत है और इसीलिए इसे मैं आज आपके सामने इतने विस्तार से रख रहा हूं, क्योंकि जागरूकता ही वह आधार है जिस पर किसी भी बड़े फैसले का लाभ सही रूप में जनता तक पहुंचता है। साल 2025 निश्चित तौर पर ईपीएफओ एंड ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ा साल हो सकता है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2025 के अंतिम महीनों तक न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ा निर्णय आ सकता है। कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है और संकेत यही मिल रहे हैं कि इस बार मामला सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसी न किसी रूप में फैसला होकर रहेगा। देश के हर कोने से, हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर तहसील और हर जिले से आवाज उठ रही है। पेंशन बढ़ाने की मांग किसी राजनीतिक विचारधारा या किसी संगठन की मांग नहीं रह गई, बल्कि यह अब देश की वरिष्ठ नागरिक आबादी की आवश्यकता बन चुकी है। और जब कोई मुद्दा जनता से उठता है, उस पर कार्रवाई होना लगभग तय रहता है। इसलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें एक साथ 2 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर और दूसरी कर्मचारियों के डीए में 3% की वृद्धि को लेकर। दोनों ही निर्णय लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगे और आने वाला समय आपके लिए और अधिक राहत लेकर आएगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आज की इस विस्तृत जानकारी को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों तक पहुंचाएं जो पेंशनर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या ईपीएफओ के सदस्य हैं, ताकि उन्हें भी सटीक और भरोसेमंद जानकारी समय पर मिल सके। जय हिंद।